अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। आज मैं आपके लिए भिंडी की रेसिपी लेके आया हूँ और एक अच्छे तरीके से हम इसको स्पेशल रेसिपी के थ्रू बनाएंगे। तो आप मेरी रेसिपी को फॉलो करते हुए यकीनन एक भिंडी का एक अच्छा सालन बना सकते हैं। तो नाजरीन, सबसे पहले आप इसके लिए भिंडी ले लें। जैसा कि मैंने भिंडी ले ली है, भिंडी को काट के साफ कर लिया है। तकरीबन आधा किलो भिंडी है मेरे पास। और उसके लिए एक फ्राई पैन में मैंने ऑयल ले लिया है। ऑयल को गर्म करने के लिए चूल्हे पे रख दिया है, चूल्हा जला दिया है। तो सबसे पहले हम ये करेंगे नाजरीन के भिंडी को फ्राई कर लेते हैं। और इसके साथ आप दूसरी जो चीज़ ज़रूरत होगी वो प्याज हैं। तो नाजरीन, आप प्याज साथ लीजिए। तकरीबन आधा किलो भिंडी है तो आप 3 पाव ज़्यादा हाफ के जी के हिसाब से प्याज ले लें। अब नाजरीन, हम इस तरह करते हैं कि भिंडी को ऑयल जब गर्म हो गया है, अच्छी तरह हम देख रहे हैं, तो इसमें भिंडी को डाल देते हैं। ये नाजरीन, हमने इसमें भिंडी डाल दी है। अब भिंडी को हम बिल्कुल लाइट फ्राई कर लेते हैं इसमें। तो ये खुले बर्तन में आप इसको फ्राई करेंगे तो इंशाल्लाह ये बहुत अच्छी फ्राई होगी नाजरीन। तो ये आप देखें कि इसमें इसका कलर ऐसा ऐसा चेंज होना शुरू हो रहा है। जैसे ये थोड़ी सी लाइट ब्राउन होगी तो हम इसको इसमें से निकाल लेंगे। आप चाहें तो इसमें नमक यहीं पे ऐड कर सकते हैं, लेकिन बेहतर है कि जब प्याज डालें, फ्राई कर रहे हो, तो तब उसमें नमक ऐड कर दें। अभी नमक का ऐड ना करें। तो ये नाजरीन, मैं इसको अब ये इसका देखें कलर चेंज हो गया है तो मैंने इसको निकालना शुरू कर दिया है। ये भिंडी बिल्कुल लहदा-लहदा हो गई है। इसमें जो एक चिपचिपाहट सी होती है वो ख़त्म हो गई है। इस तरीके से नाज़रीन इसमें बहुत अच्छा सा एक टेस्ट आ जाता है फ्राई करने से। तो अब हम प्याज ले लेते हैं, प्याज को फ्राई कर लेते हैं इसमें। ये मैंने इसमें प्याज डाल दिए हैं। प्याज का आपने इस तरह से करना है कि प्याज को बिल्कुल ब्रिक चॉप नहीं करना, आपने इनको लंबाई के रुख में ब्रिक काट लेना है। जैसा कि ये आपको नजर आ रहे होंगे इस तरीके से। तो इस तरीके से ये बहुत अच्छे लगते हैं इसमें। और फ्राई, और साथ ही इसमें थोड़ा सा जैसे ही कलर चेंज होगा, इसको ब्राउन हुए हैं, तो हम इसमें टमाटर ऐड कर देते हैं। साथ जैसे मैंने टमाटर ऐड कर दिए हैं और साथ ही में इसमें मैंने मसाले जात एक नमक ऐड कर दिया है, साथ में थोड़ी सी हल्दी ऐड कर दिया है और साथ में थोड़ा सा जीरा और हरी मिर्च। और नादरीन, अब ये मसाला जब तैयार हो जाए तो इसमें भिंडी ऐड कर दीजिए। ये भिंडी ऐड कर दी है मैंने इसमें। अब भिंडी को अच्छी तरह फ्राई करें आप। साथ में हरी मिर्चें भी ऐड कर दें। ये हरी मिर्चें ऐड कर दी हैं। नादरीन, ये काफ़ी हद तक हमारी अब ये तैयार हो चुकी है। इसको थोड़ा सा और हम फ्राई होने देते हैं। ये देखें, बहुत अच्छा सा इसका कलर आ गया है। थोड़ी देर ये मिक्सचर जो सारा बना हुआ है ये फ्राई होता रहेगा तो इसका टेस्ट डेवलप होता जाएगा। लेकिन एक चीज़ का ख्याल रखना है कि आपका चूल्हा हल्की आंच पे होना चाहिए, क्योंकि भिंडी ऑलरेडी आप ऑयल में फ्राई कर चुके हैं। अगर ज़्यादा आप इसको करेंगे तो फिर ये थोड़ी सी ज़्यादा गल जाएगी, जिसका फिर वो मज़ा नहीं रहेगा। इस तरीके से ये बहुत ही अच्छी सी डिश बन जाती है। अब नाजरीन, मैं चूल्हा बंद कर देता हूँ। तो देखें कि हमारी बहुत ही ज़बरदस्त किस्म की भिंडी तैयार हो गई है।
तो नाज़रीन आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आपको मेरी रेसिपी अच्छी लगी हो, पसंद आई हो, इसको एक दफ़ा बना के भी ज़रूर ट्राई कीजिएगा, बहुत अच्छी बनती है। तो काइंडली मेरे चैनल यूनिक टीवी को सब्सक्राइब कीजिए, इस वीडियो को लाइक कीजिए और शेयर कीजिए, तो और बेल आइकन के बटन को दबा दीजिए ताकि मैं नई रेसिपी जब भी इस पे अपलोड करूं तो आपको उसका नोटिफिकेशन मिल सके। थैंक यू वेरी मच, बहुत शुक्रिया।